नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा व पूजा विधि। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में भी। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शिव भक्तों के लिए ये वर्ष वह महीना होता है जो काफी अच्छा माना जाता है। इस बार तो नव वर्ष की शुरुआत मासिक शिवरात्रि के व्रत से हुई है, जिस कारण संसार के सभी शिव भक्तों पर भगवान शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ऐसे में आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो ये वीडियो में दी गई व्रत कथा पूजा विधि को जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। मान्यताओं के अनुसार जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तथा उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है तो भोलेनाथ भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाली स्त्री व पुरुष को मनचाहा वरदान मिलता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। मासिक शिवरात्रि व्रत रात्रि में पूजा क्यों होती है? पौराणिक मान्यताओं व शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा रात्रि के समय होती है। मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। आप मासिक शिवरात्रि व्रत कैसे कर सकते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों व शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को दूध, पानी व गंगा जल से स्नान आदि कराएं। इसके बाद भगवान का रोली, मौली, दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प, फल, पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जिसके बाद भगवान के भजनों को गुण गाकर उनकी आरती करें। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। चलिए हम आपको मासिक शिवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उनका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंद कर दिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वे बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव के भजनों व कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया और इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर जा चुका था और सूर्य अस्त होने लगा तो वह सोचने लगा कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोच ही रहा था और ये सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां पर भर पेट उसने पानी पिया। जिसके बाद वह बैल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसकी तालाब के ही किनारे था। उसी बिलपत्र के पंड के नीचे शिवलिंग था और वह वहां पे उसने शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह से बिल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठने के लिए बिल की टहनियों व पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा।
संयोगवश वो उसी टहनियों के पत्ते पर बैठा था जहाँ पर भगवान शिवलिंग जो है वहां पर स्थापित था। वो पत्ता जैसे जैसे तोड़ रहा था, वो पत्ता धीरे धीरे करके शिवलिंग पर गिर रहा था और शिकारी त्रिभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने उसे धनुष पर 3 तीर चढ़ाकर उसे छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते हो, परंतु मैं जल्द ही प्रसव करूंगी जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की ये बात सुनकर त्रिभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिरने लगे। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने ही लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हुई हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहां से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा ही दुखी था और चिंता में पड़ गया कि प्रात सेठ जी का ऋण कहाँ से चुका पाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इस बच्चे को इनके पिता के पास छोड़ आऊं जिससे के बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है। अब तीसरी बार मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मैं इनको अब इनके पिता के पास छोड़कर वापस आऊंगी जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी जी, मैं जरूर आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का दया आ गई और उसने जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर उठाया और उस पर शिकारी और उसने अपना तीर छोड़ दिया। वह तो मृग बड़ी ही नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो क्योंकि उनके बिना मैं दुनिया में क्या करूंगा। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो जाने दो क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नी जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आएंगी क्योंकि वो 3 अपने वचन की पक्की हैं और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो 3 अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उन मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न
उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे अर्थात तीनों हिरनी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ पर आए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह से पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रात होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मासिक शिवरात्रि व्रत यानी कि मासिक शिवरात्रि के बारे में बताया है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने मिलने वालों के पास इसको जरूर साझा कीजिए। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।